आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल खत्म, वोटों की गिनती शुरू। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 7 बजे नशर किए जाएंगे। बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटर्स आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पूंछ के 5 और सधोंटी के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और फैसल राठौर भी इंतखाबी मैदान में मौजूद थे। 4 हलकों में 4,60,000 वोटर्स ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किए। FPR में जारी इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक़िद। वज़ीर आज़म की FPR इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी बिरादरी के जारी टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। FPR मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दामात तेज करे। वज़ीर आज़म ने FPR को स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत की। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, नई इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। ज़राए के मुताबिक आज कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें केस के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। तहकीकाती कमेटी की मीर रजा के वालिदैन से भी मुलाकात में अहले खाना के मौक़िफ़, तहफ़्फ़ुज़ात और वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू। कमेटी हर मुमकिन ज़ाविये से तहकीकात को हद कर रही है और तमाम शवाहिद को बारीक बीनी से जांचा जा रहा है। ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की आला सलामती काउंसिल में शमूलियत पर जनरल मोहसिन रज़ाई को मुबारकबाद। बाकिर गालिबाफ ने कहा कि मोहसिन रज़ाई की ईरानी सलामती काउंसिल में शमूलियत रहबर आला के एतमाद की अलामत है। जनरल मोहसिन रज़ाई ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुखलिस सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी निज़ाम आज तारीख के हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। आज दुनिया ने समझ लिया कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। रहबर आला की क़यादत में अवामी, फौजी, सिफारती मैदान में मिले इत्तेहाद और यकजहती मौजूद है। कुवैत की पाकिस्तान को सऊदी पाक तुर्क मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कुवैती वजीर खारजा से टेलीफोनिक रबता, अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदे पर कुवैत का खैर मकदम। पाक कुवैत ताल्लुकात और मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैत के हालिया दौरा पाकिस्तान में तय मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। आबनाए हुरमस खोलने पर गैर यकीनी सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट पाम तेल की कीमत 1 फीसद से ज़ायद इजाफे के बाद $84 से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 1% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। आबनाए हुरमस के मुस्तकबिल के हवाले से सूरत हाल अब भी गैर वाज़ेह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर ईरान का अहम रद्द-ए-अमल। तेहरान ने उसे खित्ते में अमरीका से मुतालिक बदलती सूरत हाल की सोच की अलामत करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, खित्ते के ममालिक अपनी सलामती के मामलात पर नए अंदाज से गौर कर रहे हैं। इलाकाई सलामती के लिए बैरूनी ताकतों पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय हकीकत पर मबनी और इलाकाई सतह पर काबिल अमल इक़दामात जरूरी हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम रोकने में मददगार हो सकते हैं। अफगान तालिबान खरबों डॉलर की मादनी दौलत ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगे। अमरीकी थिंक टैंक ने अहम इंकशाफात कर दिए। अफगान तालिबान पर $1 ट्रिलियन की मादनी दौलत पर इजारादारी का इल्जाम। तालिबान ने 150 से ज़ायद कंपनियों को 205 कानकनी मुआहिदे दिए। अफगानिस्तान में 34 सूबों के अंदर 1400 से ज़ायद मादनी ज़खायर की निशानदेही। बदखशा में मादनी कानों पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए 1000 तालिबान एहलकार तैनात किए गए। कानकनी मुआहिदों की तफसीलात खुफिया रखने पर तालिबान हुकूमत की शफाफियत पर सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों पर अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने टैक्स कवानीन पर फैसला जारी किया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने फैसला तहरीर किया। अदालती फैसले के मुताबिक माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी करार।
टैक्स जुर्माना महज कार्रवाई नहीं, इजाफी माली जिम्मेदारी है। फैसले के मुताबिक वाज़ेह कानूनी इख्तियार के मुताबिक पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। पुराने मुकम्मल शुदा टैक्स मामलात दोबारा नए जिम्मेदारी का शिकार नहीं हो सकते। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ खत्म होने के करीब पहुंच गया। बिजली के 1 रुपए 99 पैसे फी यूनिट कमी के सहमाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। अगले माह से सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा। जराये के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर के बिजली सारिफीन को जनवरी से मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में 67 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल रहा है। ताहम जून 2026 से जारी इस एडजस्टमेंट की 3 माह की मुद्दत रवा माह अगस्त में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अप्रैल तक जून 2026 की एडजस्टमेंट अगले माह से लागू होने का इम्कान है। नेपरा की दरख्वास्त के मुताबिक पिछली सारिफीन पर 23 अरब रुपए से जायद का बोझ मुंतकिल किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका वसादी ताल्लुकात और दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में तिजारती सरमायाकारी और माली ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन और अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों पर नेटली बेकर को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका बाहिमी तिजारत के फ्रेमवर्क पर बातचीत में नुमा पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान बाहिमी तिजारत के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फतना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पंजकोर के सरकीनी छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान का अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पंजकोर में मकामी ताजिरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वजीर दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके खवारिजियों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुर जवान कौम का सरमाया इफ्तिखार है। कौम के सपूत बलूचिस्तान से दहशत गर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बरतानिया में गर्मी की 5वीं लहर, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। बरतानिया में 30 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत वालों दिनों की तादाद 35 हो गई। लंदन समेत 5 इलाकों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लू अलर्ट जारी। शदीद गर्मी के साथ बरतानिया में खुशसाली की सूरत हाल भी बरकरार। खुशसाली के बायस मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग लगने के वाकयात सामने आ गए। मशरक़ी चीन में टाइफून, डोल्फिन, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासर। शदीद हवाओं से दरख्त झुक गए। बारिश के बायस हद निगाह भी मुतासर। टाइफून, डोल्फिन के बायस चीन में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। शदीद मौसम के बावजूद यूहान पावर प्लांट के तमाम यूनिट्स मुस्तहकम। बिजली की महफूज फराहमी के लिए यूहान पावर प्लांट का अमला 24 घंटे निगरानी पर मामूर। यौम आज़ादी पर ISPR का ब्रावी जबान में नया मिली नगमा जारी। मारूफ गुलकार अख्तर चनाल की आवाज ने मिली नगमे में समा बांध दिया। मिली नगमे में बलूच अवाम की पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत की अक्कासी। बलूच अवाम का पाकिस्तान से मोहब्बत और मजबूत वाबस्तगी का पैगाम नुमाया। आपने धांधली की ताकि गिलगित बल्तिस्तान वाली सूरत हाल ना हो। हम आईनी ओहदों पर जरूर हैं, लेकिन आपके ओहदे भी आर्जी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पलवशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा शाह ने कहा, हुकूमती अरकान धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलेक्शन को पुरान इलेक्शन कहना सफेद झूठ है। मुस्लिम लीग नून को पहले से ही रिजल्ट का इल्म हुआ। शहला रजा ने कहा, उनको अंदाजा नहीं था कि वो तरक्की नहीं है। लाहौर से बाहर जाएं जहां और डूबी पड़ी है। आपने 5-6 सीटों पर इसलिए धांधली की कि कहीं भी बीजेपी जैसा हाल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में अनवर इब्राहिम को मेरे प्यारे भाई कहकर मुखातिब किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम मलेशियन वज़ीर आज़म की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो है।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में वफाकी दारुल हुकूमत में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर शहरियों का भरपूर जोश खरोश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से न्यू ब्लू एरिया गूंज उठा। आतिशबाजी देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद न्यू ब्लू एरिया पहुंच गई। शहरियों का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भरपूर जोश खरोश और कौमी जज्बे का इजहार। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बलूचिस्तान में ज़राई तरक्की की जानिब अहम पेशरफ्त। दक्की, किला सैफुल्ला और सिब्बी में 3800 एकड़ जमीन काबिल काश बना दी गई। फेज 1 के तहत 144 शमसी ट्यूब वेल नस्ब किए गए। फेज 2 में 8481 एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मजमूई तौर पर 288 जमींदार मुस्तफीद हुए। गंदम, कपास और बागात की काश्त से मकामी रोजगार और ज़राई पैदावार में इजाफा। कराची में माजूर बच्चों और मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त सर्जिकल कैंप का इनेकाद। चनियोट जनरल अस्पताल कोरंगी में मुस्तहिक बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कराची समेत अंदरून सिंध के मरीज भी मुफ्त सर्जिकल कैंप से मुस्तफीद हो सकते हैं। पाँव, टांगों और दीगर जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों का मुफ्त इलाज जारी। इंतजामिया के मुताबिक कैंप में इलाज के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं। वालिदैन और मुस्तहिक मरीज इस मुफ्त सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। एएनएफ का मुल्क भर में मनशियात स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 8 कार्रवाइयों में 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। पेशावर में कॉलेज के करीब खातून से 1.2 किलो चर्स बरामद। तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। पेशावर से खातून गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से 69 कैप्सूल बरामद। 460 ग्राम हेरोइन मौजूद। कराची के नॉर्दर्न बाईपास और सुराबकोट से 72 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात जारी है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शाहराह भुट्टो और कोरंगी के तरक्याती मंसूबों का दौरा। नासिर हुसैन शाह की शाहराह भुट्टो के अतराफ सड़कों की ताज़ीन और आराइश और DHA से आयशा मस्जिद तक राबता सड़क के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कोरंगी नंबर 5 फ्लाईओवर का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। फ्लाईओवर जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की। कराची पुलिस की हफ्तावार कार्रवाइयां। 835 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में डाकुओं से 26 पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक। 30 जख्मी डाकुओं समेत 41 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इंसदादे मनशियात कार्रवाइयों में 9 किलो 638 किलोग्राम चर्स बरामद। कराची पुलिस ने 103 से ज्यादा गैर कानूनी हथियार कब्जे में ले लिए। 39 मोटरसाइकिलें और 3 चोरी और छीनी गई गाड़ियां बरामद कर ली गई। तर्जुमान कराची पुलिस ने कहा कि जराइम के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां आइंदा भी बिला तात्तुल जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान तक अल्हाक की तारीखी दास्तान ऐनी शाहिद की ज़बानी। बुजुर्ग शहरी का जो मेहदी अली खान ने इस दौर की यादें ताज़ा कर दी, जहां बरतानवी इक़्तिदार के खात्मे के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान का इंतखाब किया। कहा, वसाइल और हथियार न होने के बावजूद नौजवानों ने आज़ादी की जिद्दोजहद की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कायदे आज़म की क़यादत से मुतासिर थे। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का रिश्ता आज भी मोहब्बत और वफादारी की रोशन अलामत है। हज 2027 दरख्वास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे। हज अखराजात 2 मसावी एक साथ में वसूल करने का फैसला। पहली किस्त में निस्फ रकम, बाकी रकम दूसरी किस्त में अदा करनी होगी। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। हज 2027 का मजमूई कोटा 1,79,210 मुकर्रर, 60% सरकारी स्कीम के लिए मुख्तस। बाजोड़ के 6 देहात के अवाम के लिए पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप। घाखी में फ्री मेडिकल कैंप। 876 अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना। कैंप में 301 बच्चों, 320 खवातीन और 255 मर्दों का तिब्बी मुआयना किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में आंखों, सर्जरी, इमराज़े नस्वा और नफ्सियात की सहूलियात फराहम। दौरे अफ्तादा इलाके में मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर मकामी मुशरान और अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रूफी लीग ड्राइव की इमारत में आतिशज़दगी का वाकया, फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई। KMC फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को मजीद फैलने से रोक दिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में 7वीं मरतबा आलमी टीम टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर आलमी बर्तरी हासिल कर ली। अहमद सुलमान अंडर 16 और अहद सोलत फातमी अंडर 14 के आलमी चैंपियन बन गए। तैमूर वसीम ने अंडर 10 का आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। मुस्तफा फरहान ने अंडर 12 कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में 11 ममालिक की 183 खिलाड़ी शरीक हुए। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम ने कैंट काउंटी क्लब बेकहम में पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग मशकों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान कौमी टीम के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन किया। माइकल स्मिथ ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद बैटिंग के सेशन में शिरकत की। पाकिस्तान टेस्ट टीम कल कैंट काउंटी क्लब में प्रैक्टिस शुरू करेगी। मोहम्मद जुबैर ने टेकन एक्ट का आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दिया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मोहम्मद जुबैर ने जनूबी कोरिया के मारूफ खिलाड़ी लो हाई को 5-0 से हरा दिया। मोहम्मद जुबैर ने टाइटल के साथ $2,50,000 की इनामी रकम जीत ली। मोहम्मद जुबैर को टाइटल के साथ क्लब चैंपियनशिप के 1000 पॉइंट्स भी मिल गए। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप टेकन एक्ट में दुनिया भर से 32 खिलाड़ी शरीक हुए।